क्वेश्चन हमने नोट किया, पहले तो पहचानेंगे कि ये इंडिविजुअल का है, डिस्क्रीट का है या कंटिन्यूअस का है। कैसे पहचानते हैं? बोले आपने तो बताया था सर, यदि फ्रीक्वेंसी नहीं है तो सवाल काय का होगा, इंडिविजुअल सीरीज का है। अब फ्रीक्वेंसी को किस वर्ड के नाम से लिख के देता है? या तो फ्रीक्वेंसी के नाम से लिख के देगा या नंबर ऑफ पर्सन लिखे होंगे। क्या वर्ड बोला मैंने? नंबर ऑफ पर्सन। मैं ढूंढ रहा हूं, कहीं भी मुझे नंबर ऑफ पर्सन नहीं दिए है, इसका मतलब इस सवाल में उसने फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। नहीं दी है तो ये सवाल काय का हो गया? इंडिविजुअल सीरीज का। ठीक है, अब इंडिविजुअल सीरीज में किसी वैल्यू को मुझे क्या मानना है? x। तो जल्दी से बताओ, रोल नंबर को x मानूं या मार्क्स को मानूं? मार्क्स को मानेंगे, क्योंकि रोल नंबर नहीं भी देता तो मैं लिख देता, लाइन से ही तो लिखना है। हाँ सर ठीक है, ये x है। सर ने क्या रूल बताया था? कॉमन रूल क्या बताया था, जल्दी बताओ। बोले सर कॉमन रूल आपने ये बताया था कि f को ऊपर से जोड़कर क्या बनाएंगे? CF बनाएंगे। तो सर ये रूल तो इसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि f है ही नहीं, f है ही नहीं, तो ये रूल नहीं लगेगा। दूसरा रूल क्या बताया था सर आपने? कि जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो कौन से ऑर्डर में होना चाहिए बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कौन से ऑर्डर में होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, है ना। और असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो फिर नहीं होगा सवाल। तो अभी चेक करो, क्या असेंडिंग ऑर्डर में है हमारी x की वैल्यू? बोले सर 30 के बाद 28, ऐसे ही पता चल गया कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको जमाना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमाते हैं ये हम बताते हैं। ठीक है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे छोटा अंक देख लो। क्या देखना है? सबसे छोटा अंक, वहीं से शुरू करना पड़ेगा हमें। जरा ध्यान से फटाफट देखते जाओ। सबसे छोटा अंक 12 ही है, तो मैंने यहां से कट करना है इस तरह से। क्या करना है? उसको कट करना है। कट करने के बाद में यहां नोट कर देना है। 12 से बड़ा वैल्यू कौन सा है बेटा? शायद 14 है, तो यहां 14 लिख दूं मैं, देखते जाना, कहीं गलत तो बताना। फिर शायद 15 है, तो ये 15 लिख दिया मैंने। 15। अच्छा, कट क्यों कर रहा हूं मैं? ये कंफर्म हो जाता है कि मैंने ये वैल्यू लिख दी है, इसलिए कट जरूर करना चाहिए, है ना। भले पेंसिल से करें आप। 15 के बाद में 15 से बड़ा शायद 18 दिख रहा है मुझे। 18 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा। 18, 20, 25। 18, 20, 25। ठीक है, फिर क्या लेना है बताओ जल्दी से? 28 आएगा। अगला बोल दो। 28 के बाद में अच्छा 26 है पहले, ये 26, 28, 26 हो गया, 28 हो गया। फिर क्या लेना है? 30 लेना है। फिर क्या लेना है? 32 लेना है। ये देख लो, सारी वैल्यू कट गई, तो इसका मतलब सारी वैल्यू लिख दी हमने। तो काटने से ये फायदा होता है। ओके ठीक है। अब इनका यदि सीरियल नंबर नोट करूं तो सीरियल नंबर वही 1 से लेकर टोटल 10 तक हो जाएगा, है ना। चलो लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। अब फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है हमारा? m इज इक्वल n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला है। लगाओ फार्मूला जल्दी से फटाफट। n कितना है बेटा? n कितना है? n का मतलब होता है x के अंकों की काउंटिंग। ये लिखा है रूल मैंने। x का जो फार्मूला अप्लाई करना है इस सीरीज में, n का मतलब क्या बताया था सर ने? यहाँ लिखा था x की वैल्यू की काउंटिंग। तो करो काउंटिंग, कितनी आ रही? 10 आ रही क्या? हाँ सर आ रही। तो यहाँ फार्मूला लगेगा 10+1 डिवाइडेड बाय 2। बोलो बेटा कितना हो रहा है? 11 डिवाइडेड बाय 2, 5.5 वैल्यू। ये आंसर नहीं है?
ये आंसर नहीं है। अब ध्यान से देखना जरा, मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? 5.5। थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो ये 5 आया है, तो फिफ्थ वैल्यू कौन सी है मेरी? ये वाली। ये आंसर होता, ये मीडियन होता आपका। बट अभी 5 नहीं आया, आपका अमाउंट, आपका वैल्यू क्या आ रहा है? 5.5। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो 5 और 6 के बीच में। तो कैसे निकालते समझना। सबसे पहले ये जो 5 है ना, ये वाला 5 है ना, इस फिफ्थ वैल्यू का आंसर लिख दो। यहां से देखो फिफ्थ वैल्यू का आंसर क्या है बेटा? 20। ये लिख दिया हमने। अब मैंने ये 5 का तो आंसर निकाल दिया, ये वाले 5 का। यदि मैं 5 को हटा दूं तो अभी किसका आंसर और देखना बाकी है? 0.5 का और देखना बाकी है। ये 0.5 का आंसर और देखना बाकी है। ठीक है, तो 0.5 का तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है ना, तो फिर कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनना। 5 और 6 के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, 5 और 6 के बीच का जो डिफरेंस होगा, तो देखो इसके बीच में डिफरेंस कितने रुपए का है? 5 का है। उस डिफरेंस से आपको इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। फिफ्थ आंसर और 6 आंसर के बीच का जो डिफरेंस होगा, उससे इसको पॉइंट को क्या करना है? मल्टीप्लाई। कितना आ रहा है बेटा? 2.5। जल्दी से बताओ, ये वाला आंसर किसका है? फिफ्थ का है। ये वाला आंसर किसका है? 0.5 का है। यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो यहां जो 22.5 आ रहा है वो काहे का आंसर होगा? 5.5 का हो गया। तो इसमें जो आंसर देखा जाता है वो इस तरह से देखा जाता है। तो हमारा आंसर कितना आया बेटा? 22.5 आया। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाता है। यहाँ लिख दीजिए आप कि मीडियन बराबर 22.5। क्लियर? डन।